बेटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एंड वी स्टडीड द डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड विद एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड ऑल अदर थिंग्स। बेटा ठीक है, इसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जी कि एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम ऑलरेडी लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटेल में बेटा कर चुके हैं। याद है ना बेटा आप लोगों को, हमने बहुत डिटेल में लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टडी किए बेटा। अब बेटा अब जो चीज हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है परसेंटेज यील्ड। क्या चीज होती है? अब बेटा आपने पहले इस सारी की सारी एक्सप्लेनेशन को केयरफुली गौर से सुनना है, फिर बेटा हम इससे रिलेटेड लिखेंगे और इसी से रिलेटेड बेटा परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड ऑल अदर थिंग्स जो जो कंसेप्ट है वो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेटा हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं। सिचुएशन क्या है बेटा, अब और से सुनिएगा बेटा। ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। लेट से हम यहाँ पे Mg की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम, और हम ये कह देते हैं कि हमारे पास 6 ग्राम हम मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं। बाय द वे AR ऑफ Mg जो होता है वो 24 होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ Mg 12 एंड 20। इट इज रिएक्टिंग विद किसी भी एसिड के साथ। लेट से we are talking about it is reacting with nitric acid। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा वो हमारे पास आ रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट एक्वस प्लस बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अब इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास 6 ग्राम मैग्नीशियम है और आपको ये टास्क दिया जाता है कि हाउ मेनी TM क्यूब ऑफ या CM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेंगे, ऐसी एक रेंडमली। ठीक है जी। अब करते क्या है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में हमने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं। ये बेटा आपके पास HCl नाइट्रिक एसिड है एंड वी आर यूजिंग नाइट्रिक एसिड इन एक्सेस। हम नाइट्रिक एसिड एक्सेस में यूज करते हैं। ओवर हियर वी आर हैविंग नाइट्रिक एसिड इन एक्सेस। अब बेटा याद है ना आप लोगों को, मैंने ये रिएक्शन डायग्राम सारी चीजें बताई। लेट से आप यहाँ पे मैग्नीशियम किसी टेस्ट ट्यूब में किसी चीज में ऐड कर देते हैं और आप कहते होता कि हमारे पास होगा, और उसके बाद बेटा हम यहाँ पे ऑपरेटर्स फिक्स कर लेते हैं। ये यहाँ पे बेटा ये थ्रेड है बेटा, थ्रेड को जब हम पुल करेंगे तो ये मैग्नीशियम यहाँ पे गिरेगी और इससे ये होगा कि हमारे पास लॉस काफी कम होगा। हमारे पास जब रिएक्शन होता है, वैसे जब हम इस तरीके से गैस सिरिंज फिक्स कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मेजॉरिटी केसेस में मैग्नीशियम मेटल और एसिड का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटर सेट करने में हमें टाइम लगता है, विच कैन काज द प्रॉब्लम, विच कैन काज द ट्रबल। तो वो बेटा हमारे लिए इश्यू होता है। ये हाइड्रोजन गैस है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मैग्नीशियम को एक स्लाइड टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देते हैं या स्मॉल फ्यूजन ट्यूब को, उसे थ्रेड की मदद से हमने हैंग कर लिया सो दैट इट इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन और उसमें डिफरेंट चीजों में ये पढ़ा हुआ बेटा, टॉपिक कोई नई चीज नहीं। ये बेटा हमने गैस सिरिंज बना ली। गैस सिरिंज में ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर बनाए ताकि हम बता सकें दो डिफरेंट पीस ऑफ ऑपरेटर्स है। जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन। अब सबको आइडिया है कि हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो देयर आर मैनी रीजन कि जो हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ गैस आ रहा है, ये जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज लेस देन कैलकुलेटेड वन। क्या मतलब बेटा, अगर लेट से मैं यहाँ पे 5 बच्चों को 10 बच्चों को ये टास्क देता हूँ एंड आई प्रोवाइड 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ईच वन, और उन्हें कहता हूँ बेटा आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसे मिक्स करें एंड लेट्स सी हाउ मेनी DM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। तो depending on the nature of student,
मल्टीपल मिस्टेक हो सकती है. मे बी सम ऑफ देम आर मोर केयरफुल एज कंपेयर टू अदर, सम यूज मोर प्रिसाइज वे एज कंपेयर टू अदर, बट स्टिल देयर इज ए वेरी हाई चांस कि हमारे पास परसेंटेज एरर जो है वो आ सकती है. मल्टीपल चीज हो सकती है. लेट्स से हो सकता है जब आपने शुरू में ये 6 ग्राम मैग्नीशियम किया हो, जिस आपने ऑपरेटर से इसमें ट्रांसफर किया हो, जब आपने दोबारा मिक्स किया तो सब सॉलिड स्टिक, मे बी रिएक्शन कंप्लीट, हमारे पास कुछ सॉलिड यहाँ पे अनरिएक्टेड हो जाए. इट मे बी पॉसिबल हमारे पास गैस का लॉस हो जाए. देयर आर मल्टीपल रीजन हमारे पास कि रिएक्शन मे नॉट कंप्लीट. when we are talking about there are multiple reasons reaction may not complete, तो ये जो बेटा हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, we just assume that, again this is an assumption, we just assume that कि हमारे पास ये जो गैस का वॉल्यूम है ये 4.8 डीएम क्यूब आ गया. अब बेटा ये जो 4.8 डीएम क्यूब है, दिस इज एक्चुअल यील्ड और यू कैन कॉल इट एक्सपेरिमेंटल यील्ड. यानी आप लोगों को मैंने टास्क दिया, you went into the lab, you did this experiment, और आफ्टर द एक्सपेरिमेंट आपके पास सिचुएशन ये आ गई कि आपके पास 4.8 डीएम क्यूब हाइट, इसे हमने क्या किया, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. नेट का इशू है, काफी बच्चे आ गए. ये बेटा आपको बताना चाहिए. याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को ये टास्क देता हूँ, बेटा जाएं और आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें. देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी, लेट्स से 10 स्टूडेंट ये काम करने जा रहे हैं, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उन 10 की आंसर में भी स्लाइट वेरिएशन, मे बी फ्यू ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट हो सकता है देयर इज स्लाइट वेरिएशन, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ के आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो. अब बेटे ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आपको ये 6 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड एक्सेस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस के लिए हम कहें, तो आपसे मैं कहूं हाउ मेनी डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड at room temperature and pressure, I'm sure of every one of you, if you know the proper procedure, will get the same answer. क्यों बेटा आपके पास सेम आंसर होगा? वे इज वेरी सिंपल. हम स्टैच्यूमेट्री की जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, we will follow that. क्या क्या होती हैं बेटा? स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग द मोल ऑफ गिवन डेटा. यानी आप पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, you will find मोल ऑफ मैग्नीशियम. अब बेटा अगर मैस गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैस ओवर AR और MR, चूंकि मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में, यहाँ पे वैसे एटॉमिक तो नहीं होता, मेटालिक बॉन्ड होता है, लेकिन हम इसे AR यहाँ पे कंसीडर करते हैं. कंपाउंड होता, मॉलिक्यूल होता, फिर बेटा हम आइदर फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास यूज करते, जो भी है बेटा. तो ये बेटा 6, इसका एक्चुअल AR होता है 24.3. हम यहाँ पे सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की ईज के लिए 24 कर रहे हैं, और हमारे पास आंसर आ गया 0.5. बेटा याद रखिएगा, पेपर में या पीरियोडिक टेबल में जो भी AR गिवन होगा, यू मस्ट यूज दैट. ये हम सबको पता है, ये हमारे पास पहला सवाल है. अब बेटा आपने यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग. According to Valence chemical equation, 1 mole of Mg giving us 1 mole of hydrogen gas. Yani mole of Mg coefficient represent the number of mole and mole of hydrogen are same. अगर इनके मोल सेम है तो हम यहाँ पे, अच्छा अगर मोल सेम हो तो स्टैच्यूमेट्री क्वेश्चन जो होता है उसमें 2 स्कोर होती हैं, तीसरा स्कोर नहीं होता, क्योंकि मोल का जो रेशियो वाला है वो स्कोर आपके पास नहीं होता. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, मोल ऑफ Mg
is equal to mole of hydrogen gas is equal to 0.5। अब बेटा आपके पास मोल आ गया, किसके मोल आ गए बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब बेटा जब मोल आ गया हाइड्रोजन गैस की एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24 TMQ। तो यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे वॉल्यूम इन DMQ is equal to mole multiplied by 24। ये RTP की बात हो रही है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये बेटा हमारे पास 6 नहीं है। अब बेटा जब आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कितने DMQ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, 20 हैं, 30 हैं, it doesn't matter। When you are doing this procedure and if you follow the proper pattern, every one of you will get the same answer। इसको बेटा हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड। व्हाट मीन बाय थ्योरेटिकल यील्ड? Sir, this is the mole concept, right? Yes, yes. This is the last lecture of mole concept। हमने बेटा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कर लिया बेटा जी, डिफ्यूजन का कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ा है, बॉन्डिंग बेटा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, यूनिट 5 एंडो एंड एक्सो बेटा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, उसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद बेटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिटेल में पढ़ा। हम हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल वर्कशीट भी होती है, फिर एक्स्ट्रा वर्कशीट भी होती है। नॉर्मली यू कैन कॉल इट, जिस तरह ये मोल कंसेप्ट है, ये इसकी एक वर्कशीट है एंड दिस वर्कशीट कंटेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मोर देन आपके पास 50 क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास है। तो ये हम साथ साथ में कर रहे हैं। कहाँ तक चले गए हम लोग? ये देखिएगा, बट दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन। ये 100 आपके पास आ गए, 102, 103 ये आपके पास आ गए, 104। These are not the only question। ये इसके recent पेपर के क्वेश्चन है, यू कैन सी ये जून 2025। इसके बाद बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में पढ़ी है, फ्यूल सेल, सिंपल सेल आपके पास, इलेक्ट्रोलिसिस, डिफरेंट चीजें आपके पास। उसके बाद बेटा हमने एसिड बेस किया है, ऑक्साइड्स हमने किया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सॉल्ट किया है, एटीपी के बेटा हमने क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड विद दैट। इवन रीसेंट पेपर के 2025 में कुछ स्टूडेंट की एक्चुअल स्क्रिप्ट बेटा हम लोगों ने बच्चों के साथ शेयर किया कि कैसे वो करते हैं। अब बेटा हमारे पास ये मोल का कंसेप्ट है, पीरियोडिक टेबल इज वेरी इजी, अप टू सम एक्सटेंट हमने पढ़ा हुआ है, बट वी विल स्टडी इंशाल्लाह ताला। मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास एक टॉपिक बच गया है, हेबर प्रोसेस हमारे पास बच गया है, एयर एंड पोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेटा हमारे कुछ टॉपिक बच गए, रेस्ट आवर कोर्स इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। क्योंकि हम टॉपिकल साथ साथ में कर रहे होते हैं, वी डू मैक्सिमम क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली बेटा हमारे पास फिर हमने इसके साथ ही फुल लेंथ पेपर स्टार्ट कर, दैट इज आवर टास्क। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारा, फिर मैं आपके साथ क्लास के बाद बेटा फिर डिस्कशन करूंगा। डोंट वरी, आज हम इस टॉपिक को कर लें एंड देन आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह। ठीक है ओके सर। अब बेटा हम थ्योरेटिकल यील्ड की बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या है? अच्छा, आज की क्लास बेटा 8:30 तक है। आई नो दैट कुछ बच्चे जो है उनके नेट की वजह से वो नहीं आ सके, सभी कभी मैसेज मुझे आया हुए का, लेकिन बेटा इट्स ओके, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि क्लास हमने रखनी थी तो ये क्लास बेटा हमारी आज तक। ये बेटा हमारे पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड by using balanced chemical equation is known as
थ्योरेटिकल। एक चीज याद रखिएगा, थ्योरेटिकल यील्ड मोर देन 90% केसेस में आप कैलकुलेट करते हो पेपर में। ये स्टैच्योमेट्री का कंसेप्ट होता है। यानी आपको एग्जामिनर कहता है जी कि 6 ग्राम मैग्नीशियम reacted with excess of nitric acid to give 4.8 dm cube of hydrogen gas, find the percentage yield. तो रिमेंबर दिस थिंग, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, चूंकि जाहिर है आप लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, यू आर डूइंग नथिंग, ये बेटा हमें एग्जामिनर प्रोवाइड कर देता है। बट एज कंसर्न फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, वो बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट डिपेंड्स कि हमारे पास मोलर रेशियो जो है वो सेम है, मोलर रेशियो डिफरेंट है। सेम होगी बेटा तो आपके पास थ्योरेटिकल की कैलकुलेशन 2 स्कोर होगी, डिफरेंट होगी तो बेटा 3 स्कोर की होगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब बेटा देखिए, एक स्टूडेंट है और उसके पास वॉल्यूम जो है वो 4.8, एक मिनट, ये हम सॉरी डीएम क्यूब की बात कर रहे थे, मैं इसे यहाँ पे डीएम क्यूब कर लेता हूँ, ऊपर हमने डीएम क्यूब का यूज किया। हम ये कहते हैं 4.8 डीएम क्यूब। हम कहते हैं स्टूडेंट के पास कितना वॉल्यूम है बेटा, 4.8 डीएम क्यूब, लेकिन इन रियलिटी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आना चाहिए था, 6 डीएम क्यूब। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब कितने परसेंट इस स्टूडेंट ने एक्यूरेट टास्क किया, कितना हमारे पास एक्यूरेसी थी, हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ओवर हियर? कंसेप्ट इज percentage yield is equal to actual yield divided by आपके पास theoretical yield multiply by। Now, as per this question, हम कहते हैं कि हमारे पास 4.80 एक्चुअल यील्ड थी, थ्योरेटिकली बेटा 6 डीएम क्यूब आनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा, 80%। तो ये बेटा हमारे पास वे होता है, ये बेटा हमारे पास मेथड है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जाता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग बेटा? किसी बच्चे को बेटा कोई नहीं है जी? अच्छा, अब बेटा मैं आपको ना कुछ रीसेंट पेपर के पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि जी आपको इस यील्ड के कंसेप्ट की कितनी समझ आई है, और फिर बेटा उसकी तरफ हम जाते हैं। ये बेटा आपके पास जीसी, अच्छा जीसी आईजीसीएसई दोनों के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, पेपर 11 जून 2025 जीसी का पेपर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एग्जामिनर कह रहा है 100 सीएम क्यूब, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हम उसे वो करते जाएंगे। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड with a concentration of 1 mole per dm cube react with excess of sulfuric acid। हमें एग्जामिनर क्या क्या इंफॉर्मेशन बेटा प्रोवाइड कर रहे हैं? एग्जामिनर हमें वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, एग्जामिनर हमें मोल पर डीएम क्यूब कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब बेटा एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास 3.48 ग्राम ऑफ प्योर एनहाइड्रस पोटेशियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड। याद है बेटा, मैंने आपको कहा था पहले भी कि हमने एसिड बेस रिडॉक्स रिएक्शन इन सब के बाद मोल का टॉपिक क्यों किया है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन गिवन भी ना होती तब भी आप लिख सकते थे, क्योंकि आप सबको आइडिया हो चुका है कि ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट है। और कौन सा मेथड है? टाइट्रेशन मेथड हमारे पास है। एनीहाउ, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ पोटेशियम सल्फेट? अब बेटा आपने एक दो काम करने हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप इस अमाउंट को इग्नोर कर दें, यानी यूं समझे कि आपने ये सोचना है कि ये अमाउंट हमारे पास गिवन ही नहीं है, इग्नोर कर दें। अब बेटा आपने मुझे ये बताना है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा विच इज प्रोवाइडेड,
कौन सा डेटा है बेटा? 100 cm³ ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, concentration is this, how many gram of potassium sulfate will produce? बता सकते हैं बेटा मुझे? सो स्टेप नंबर 1, आपके पास कंसेंट्रेशन भी गिवन है, वॉल्यूम V भी गिवन है बेटा। हम मोल कैसे फाइंड करते हैं? N is equal to CV. Remember this thing, volume must be in decimeter cube. यहां पे वॉल्यूम बेटा किसमें है? 100 cm³। इसे बेटा अगर आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, यहां पे बेशक हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम कितना है बेटा? 100 cm³। डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 डिवाइड बाय 1000, ये बेटा आपके पास आ गया 0.1। अब बेटा आपके पास फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू CV, कंसेंट्रेशन 1, वॉल्यूम 0.1, तो ये बेटा 0.10 मोल आपके पास आ गया। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? ये किसके मोल आ गए? तो सर सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। जी जी बेटा, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज 1 dm³ कंटेन 1000 cm³, तो इसलिए बेटा हम 1000 से। अब बेटा यहां पे देखिएगा, हाउ मेनी मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल। कितने मोल हैं बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के? 2 मोल। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ मेनी मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट? अच्छा याद रखिए, एग्जामिनर आपके पास एनहाइड्रस पोटाशियम सल्फेट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बेसिकली ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसे हीट करता है टिल क्रिस्टलाइजेशन, कूल करता है, क्रिस्टल आती है और उसे ड्राई कर देता है। तो बेटा इसके कितने मोल है? 1। अब ये मोलर रेशियो हमारे पास आ गया। दिस इज स्टेप 2 बेटा आपके पास। स्टेप 1 क्या था? वी फाइंड द मोल ऑफ गिवन डाटा। स्टेप 2 क्या आ गया बेटा? हम यहाँ पे इसके मोल फाइंड कर। कैसे बेटा हम मोल फाइंड करते हैं? वी आर राइटिंग ओवर हियर मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मोल ऑफ potassium sulfate. First of all, we always write relationship with respect to balance chemical equation. इसके 2 मोल, इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करें। आपके पास कितने मोल हैं बेटा? 0.10। कितने मोल आ जाएंगे? x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा। 2x इज इक्वल टू 0.10 मोल और x इज इक्वल टू 0.05। ये बेटा एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, MOLE मोल बेटा ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, MOL बेटा ये हमारे पास यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज का बेटा आपने ख्याल रखना है, यूनिट के लिए हम MOL लिख रहे हैं, ई बेटा हम यूज नहीं कर रहे। अब बेटा हमारे पास ये मोल किसके आ गए? मोल और सर MOLE कब यूज करते हैं? वो क्वांटिटी है बेटा, जिस तरह हम कहते हैं ना ठीक है मैस, इस तरह बेटा जी क्वांटिटी। ठीक है सर। तो ये बेटा आपके पास K2SO4 आ गया जी। डन हो गया बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे इसका मैस फाइंड करेंगे, K2SO4। आप सबको पता है मैस का क्या फार्मूला होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय आयनिक कंपाउंड होगा, वी यूज द टर्म फार्मूला यूनिट मास, बट वी कैन राइट एज MR, बट एक्चुअली क्या होता है बेटा? फार्मूला यूनिट मास होता है। पोटाशियम बेटा, अच्छा ये भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, SO4, पोटाशियम इज 39। कितने पोटाशियम है बेटा? 2, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर बेटा 32। ऑक्सीजन बेटा आपके पास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, 16 4 बेटा 64 आ गया, प्लस 32 ये 96 आपके पास आ गया, प्लस 78 बेटा आपके पास आ गया, ये 174.05 मल्टीप्लाई बाय 175। बेटे से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाता है बेटा?
174 मल्टीप्लाई बाय 0.05 8.7 था। अब बेटा आपके पास इन रियलिटी एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 8.7 ग्राम बनने चाहिए थे एनहाइड्रस पोटाशियम सल्फेट। एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर। याद है ना, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था हाइड्रेटेड कंपाउंड, एनहाइड्रस कंपाउंड आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास आपके पास प्रोड्यूस कितना हो रहा है 3.48। ये क्या है बेटा एक्चुअल यील्ड जो हमें एग्जामिनर क्वेश्चन में बता रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मीन इन रियलिटी हमारे पास ये वाली अमाउंट बननी कितनी चाहिए थी बेटा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं जी 8.7। तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी बेटा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड 3.48 डिवाइडेड बाय 8.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आंसर आ रहा है? ये बेटा मेरा ख्याल है 40% बेटा आपके पास आ गया जी। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो ये हमारे पास 40%। इज एनी कंफ्यूजन बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बेटा यहाँ पे हम पहले इसी चीज के कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों का ये जो आइडिया है, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा आसान हो जाए। और फिर बेटा हमारा क्योंकि ये यूनिट बेटा इन एक्चुअली इन रियलिटी बेटा ये फिनिश हो गया। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन हमने किया हुआ था जी। अच्छा, ये इंपेरिकल फार्मूला तो बेटा आपको याद है ना, ये बल्कि ये पहला क्वेश्चन भी हमने किया था, ये भी बेटा ये इंपेरिकल फार्मूले के क्वेश्चन किए थे। mass of anhydrous। अच्छा, इसके क्वेश्चन असल में आज मेरी कंटिन्यूस क्लासेस, फ्राइडे वाला दिन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, क्लासेस ज्यादा होती है। स्पेसिफिक क्वेश्चन हाईलाइट नहीं कर सका। एनीहाउ हम देख लेते हैं कोई अगर हमें मिलता है। यस, ये परसेंटेज बाय मास है, पास कंपाउंड दिस, ये आ गया 2021 के पेपर का क्वेश्चन है बेटा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बैलेंस इक्वेशन लिखिए बेटा। एवरी वन ऑफ यू काइंडली ट्राई दिस क्वेश्चन। आपके पास 3 मिनट है, एक एमसीक्यूज के लिए 3 मिनट आई थिंक सो इज इनफ टाइम। ऑल्दो कैलकुलेशन है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी बेटा ये आप क्वेश्चन नंबर 23। शाबाश। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है, केमिस्ट वांट टू मेक द कैल्शियम नाइट्रेट। These start with 8 gram of pure calcium oxide in excess of dilute nitric acid. They produce 12.6 gram of pure dry आपके पास anhydrous calcium nitrate. What percentage yield of calcium nitrate? तो बेटा सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कैन यू फाइंड द मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बेटा? स्टेप नंबर 1, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बेटा हम फाइंड करेंगे? मैथ जो हमें एग्जामिनर दे रहा है 8 डिवाइड बाय आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट मास होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला यूनिट मास होता है 56, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, तो 56 आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 56 0.14 आ गया ये 8 जी जाके बेटा, वेरी गुड। 0.1428, 0.14 भी आप कर सकते हो बेटा। अब बेटा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट का दे रहा है। तो हमारे पास मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एक्वस भी
0.148। आप इसे राउंड ऑफ करके 0.143 भी कर सकते हो, ठीक है जी। आप इसे 2 अगर डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहें तो 0.14 भी लिख सकते हो, नो इशू बेटा। अब बेटा कैल्शियम नाइट्रेट का MR आपने देखना है, तो कैल्शियम हमारे पास होता है 40, 2 नाइट्रोजन है बेटा 28, आपके पास 6 ऑक्सीजन है 96, तो ये 124, ये मेरे ख्याल है 164 आ जाता है, काइंडली कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा। तो ये हमारे पास। अब बेटा आपके पास मोल आ गया, मैस बेटा आपके पास आ गया, आप थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। थ्योरेटिकल यील्ड मीन आपके पास एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैल्शियम नाइट्रेट के कितने ग्राम बने, 0.1428 मल्टीप्लाई बाय 164, तो ये बेटा कितने ग्राम आ गया आपके पास। जो भी आपने कैलकुलेटर से किया, कैलकुलेटर में आंसर आया, आपने उसे 23.4286 सॉरी 16 23.4286 थैंक 23.4286। अब बेशक इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, 22.43 भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज है नीचे उसने ऑप्शन। अब बेटा ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है, एग्जामिनर हमें एक्सपेरिमेंटल यील्ड बता रहा है 12.65, 2 डेसिमल प्लेस तक, इसे भी आप 2 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हैं, तो 12.65 डिवाइडेड बाय 23.43 से राउंड ऑफ करने, मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट द आंसर। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा, सॉरी कितने परसेंट, 54%। 54%। तो यहाँ पे बेटा आपके पास ऑप्शन है, ए इज द ऑप्शन, तो ये बेटा हमारे पास है। अब बेटा आपको कुछ आइडिया हुआ कि किस तरीके से, कैसे बेटा हमसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन, ये चीजें पूछता है बेटा। इज एनी कंफ्यूजन बेटा, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए गुड शाबाश। अच्छा अब बेटा हमने ना ये जो रिसेंट क्वेश्चन है ये अभी हम मिलके करेंगे, ठीक है जी। ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, गौर से सुनना है। अच्छा इसमें ना बेटा आप में से अगर कोई बच्चा आईजीएस का है तो आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि मैंने यहाँ पे आईजीएस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बेटा, यानी जीसीई आईजीसीएससी सबके दिए हुए हैं ताकि प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है बेटा, 10 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाटएवर इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम हाईलाइट करते जाते हैं, विद x cm क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस, और ये बेटा हमारे पास रिएक्शन हो गया। ऑल हाइड्रोजन रिएक्ट मीन हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज नेट का काफी ज्यादा लगता है इशू है, मुसलसल बच्चे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इट्स ओके बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। All hydrogen reacts mean hydrogen is the limiting reactant. The volume of gas at the end of reaction is 40 cm. अब बेटा all measurement are made at room temperature and pressure आपके पास। What is the value of x बेटा? अब बेटा आपको पता है we always do the calculation with respect to limiting reactant। अगर हमारे पास 10 cm क्यूब हाइड्रोजन है and this is the limiting reactant, आपको याद है एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, क्या स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, हमने स्टेटमेंट ये पढ़ी थी कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड रेशियो, ये हमने बहुत डिटेल में बेटे इसके क्वेश्चन भी किए थे, बिटवीन मोल ऑफ गैस आर ऑलवेज सेम। अब बेटा अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल ऑफ गैस सेम है, तो अगर यहाँ पे देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट इज गिविंग अस 2 मोल ऑफ HCl। इसका मतलब है कि 10 cm क्यूब आपके पास हाइड्रोजन गैस विल गिव अस 20 cm क्यूब ऑफ HCl, और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी कंप्लीटली यूज्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा
आपके पास ये हाइड्रोजन, ये बेटा क्लोरीन फिजिकल स्टेट गैस, आपके पास बेटा 2 मोल ऑफ HCl आ गया। आपने शुरू में 10 cm³ हाइड्रोजन यूज किया, एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल HCl के बन रहे हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास HCl के 20 cm³। हाइड्रोजन चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हाइड्रोजन के 0 cm³। लिमिटिंग रिएक्टेंट is a reactant which is completely used up, stop the chemical reaction is known as limiting reactant। अब बेटा हाइड्रोजन 0, HCl 20 cm³, but as per examiner at the end of reaction हमारे पास जो वॉल्यूम है that is 40 cm³। आप देख सकते हो कितने cm³ बेटा, 40 cm³। हाइड्रोजन 0 बच गया, टोटल 40 आपके पास। इट मीन रिमेनिंग जो होगा वो HCl क्लोरीन होगा अनरिएक्टेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्लोरीन कितना है बेटा, 20 cm³। ये क्या है, अनरिएक्टेड। हमें कैसे पता चला बेटा, 40 जो कि टोटल अमाउंट है, 20 जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ये। अब बाय द वे एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of chlorine, so 10 cm³ hydrogen reacted with 10 cm³ of chlorine। तो 10 cm³ of chlorine react करके 20 cm³ unreacted है, तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना होना चाहिए था, 30। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। एज पर बैलेंस chemical equation 10 cm³ of hydrogen gas reacted with 10 cm³ of chlorine gas। 20 cm³ of chlorine gas is unreacted, so total volume of chlorine gas at start of reaction is equal to 10 plus 20, 30। ये बेटा बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये बेटा आपने लाजमी देखना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनिशियल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाकी चीजें कैसे करेंगे। अब मैंने बहुत डिटेल में बताया, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। वी ऑलवेज डू द कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब 10 cm³ हाइड्रोजन, हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है, मेन कंसेप्ट मोल का क्या यूज किया, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब बेटा आपके पास अगर इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो इसके 10 cm³ के लिए 20 cm³ आपके पास है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 40 cm³ वॉल्यूम है आफ्टर रिएक्शन। इट क्लियरली इंडिकेट दैट, ये देखिए ना टोटल वॉल्यूम, इट क्लियरली इंडिकेट दैट देयर मस्ट बी अनरिएक्टेड क्लोरीन। 20 40 में से माइनस करो, 20 cm³ ऑफ क्लोरीन इज अनरिएक्टेड एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 10 cm³ या 1 मोल will react with 1 mole or 10 cm³। 10 बेसिकली 1 मोल का वॉल्यूम 10 नहीं होता, ये हम इसके वॉल्यूम के साथ रेशियो देख रहे हैं, 1:1। तो 10 cm³ ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड, 20 अनरिएक्टेड, वॉल्यूम इज 30। ये क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने किया है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने देखना है,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये हमारे पास अगेन जीसीई के पेपर का क्वेश्चन है। 100 cm cube of ethene completely combust in 100 cm cube. The volume of both gases are measured at this. What is the final volume of mixture? अब बेटा गौर से देखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट है। इस रिएक्शन में एग्जामिनर ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम आपसे आफ्टर रिएक्शन क्या कर रहा है बेटा, फाइनल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। इस केस में हमें एग्जामिनर जो है ये वाला फाइनल वॉल्यूम हमें प्रोवाइड कर रहा है और इनिशियल वॉल्यूम XCM क्यूब वो हमसे पूछ रहा है। अब बेटा हम यहाँ पे जब इस क्वेश्चन की तरफ आती हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, कार्बन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन, हाइड्रोजन चेंज इनटू वाटर। अब बेटा यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास ओवर हियर इज 2 कार्बन एटम, तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे बेटा आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 4 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, टोटल 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 है तो हम 3 लिखते हैं। नॉर्मली आपको याद होगा मैंने जब ये टॉपिक भी कराया था तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, नॉर्मली एग्जामिनर हमें इक्वेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्या हमारे पास प्रोसीजर होता है। अब बेटा थोड़ा सा आपने मेरा स्टेप बाय स्टेप साथ देना है जी। हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा, सेम कंसेप्ट व्हिच वी स्टडीड ओवर, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस and ratio between mole of gases are always same. So if you look at this chemical equation, 1 mole of this compound, ये गैस है, oxygen is also gas, carbon dioxide is gas, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये देखिएगा ये लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर, वाटर लिक्विड होता है, इसे इग्नोर करें। 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं हमें जी, 100 cm। अब बेटा आपके सामने आप क्लियरली देख सकते हो, इसका 1 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम, 1 3 के साथ, तो 100 के लिए कितना चाहिए, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 300 cm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड। लेकिन एग्जामिनर तो ऑक्सीजन 400 cm क्यूब दे रहा है, आप कह रहे हो 300 cm क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट कर दिया, तो क्या बेटा हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। हमें एग्जामिनर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है 400 cm, एज पर आवर कैलकुलेशन 300 cm क्यूब रिएक्ट कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया 100 cm क्यूब। डन हो गया बेटा, ये हमारे पास आ गया। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, सारी गैसेस का हम कलेक्टिव वॉल्यूम देखेंगे बेटा। अब बेटा अगर आप यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन, अगर आप C2H4 का रिलेशनशिप देखें विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 मोल 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर हम यहाँ पे करें, वी आर राइटिंग दिस थिंग, हम यहाँ पे लिख रहे हैं C2H4 गैसियस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका 1 मोल 2 मोल दे रहा है, 100 cm क्यूब हमें x देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा हमने किया,
we are having 200 cm cube of carbon dioxide gas. अब बेटा आफ्टर रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, आपके पास सिर्फ दो गैसेस हैं. क्यों बेटा दो गैसेस हैं? ये जो हमारे पास C2H4 है, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये यूज्ड हो गया. वाटर लिक्विड है, इन दोनों को यूज कर लिया तो रिमेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बच गया. तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वॉल्यूम ऑफ गैस. तो आपके पास 200 cm क्यूब जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 100 cm क्यूब विच इज अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया बेटा 300 cm. ये बेटा हमारे पास कैलकुलेशन है, ये हमारे पास वर्किंग है. तो ये बेटा आपके पास आ गया 300 cm क्यूब. दिस इज द राइट आंसर. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? अच्छा, अब बेटा यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं. अच्छा बेटा, ये अगर आपने स्क्रीनशॉट बना लिया है, कालनी बना लें ताकि क्वेश्चन नंबर 4 की मैं वर्किंग यहीं पे दिखा दूं, आपके लिए इजी हो जाए. अब बेटा हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इस क्वेश्चन में बेटा एग्जामिनर हमें कह रहा है फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. हाइड्रेटेड कहते हैं कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. हाइड्रेटेड में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा. कहां पे हमने पढ़ा है? रिवर्सिबल रिएक्शन में. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच वाज व्हाइट सॉलिड, हाइड्रेटेड जिसे हमने ब्लू किया था, ब्लू को बेटा हमने रिवर्स किया था, हमने वहां पे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम उसमें चीजें पढ़ी थी बेटा. व्हाट इज परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रेटेड कंपाउंड? सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्रेटेड कंपाउंड का फार्मूला यूनिट मास मीन एमआर. सोडियम है बेटा 23, दो सोडियम है. कार्बन बेटा आपके पास है 12, एक ही कार्बन है. ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3. वाटर बेटा 18 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 10. इस सारे को बेटा अगर आप कैलकुलेट करते हो 46 प्लस 60 106 प्लस 180, तो ये बेटा आपके पास 286. बेटा काइंडली काउंटर चेक करते जाइएगा क्योंकि ये मैं मेंटल मैथ से कैलकुलेट कर. ये 286 इज एमआर. अब बेटा इसमें ऑक्सीजन कितनी है? ये 3 ऑक्सीजन, ये 10 ऑक्सीजन, तो 13 आपके पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 16. अब बेटा इसको 13 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं काउंटर चेक भी कर लेता हूँ बेटा. 13 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बेटा 208 आ जाता है. अब बेटा हम परसेंटेज ऑक्सीजन की फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज. याद है मैंने आपको पहले कल भी ये बात क्लियरली बताई थी. परसेंटेज बाय मास मीन मास ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड. तो बेटा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन is mass of oxygen 208 divided by mr 286 multiplied by 100. So 208 divided by 286 multiplied by 100, तो ये बेटा 72.72% आ जाता है. तो इसका मतलब है डी इज द आंसर. क्या आंसर आ गया बेटा हमारे पास? डी इज द आंसर. अब बेटा ये देखिएगा, ये मैंने आप सबको बहुत डिटेल में बताया बेटा जी कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में मोलर रेशियो नॉर्मली डिफरेंट हो तो 3 स्कोर का क्वेश्चन होता है. नॉर्मली मोलर रेशियो सेम हो चाहे. अच्छा आईजीज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेटा आईजीज में ये होता है, द ओनली एडवांटेज इज 3 स्कोर का ही क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर इज गिविंग यू द स्टेप्स, नथिंग एल्स. ये उसी तरह का क्वेश्चन है.
calculate the mole of this compound, determine the mole of nitrogen, जिसे हम मोलर रेशियो कह रहे हैं, एंड दिस वन बिल्कुल सेम थिंग है, सेम कंसेप्ट है. द ओनली डिफरेंस इज कि आईजी के पेपर में स्टेप्स एग्जामिनर हमें खुद बता रहा था. दिस इज द ओनली डिफरेंस, वरना हम वही मेथड वही चीजें यहाँ पे भी कर रहे हैं. इसलिए मैं दोनों के करवा रहा हूँ. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट आईजीज में अपीयर होते हैं, कुछ जीसी में. और अब तो 2022 के बाद सिलेबस एग्जैक्टली सेम हो गया है. एटीपी यू कैन कॉल इट अप सेम ऑलमोस्ट है. तो दोनों की आप प्रैक्टिस करें, इट विल मेक द बेटर अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह. क्वेश्चन है 1.35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल. ये बेटा आपके पास सोडियम है. स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे मोल ऑफ सोडियम कैलकुलेट करेंगे. मोल ऑफ सोडियम which is 1.35, AR of sodium 23, you can get the answer. तो ये बेटा आप भी काइंडली काउंटर चेक करते जाइएगा. 1.35 डिवाइडेड बाय 23, ये बेटा 0.0586 बल्कि 587 हम कर लेते हैं. ये बेटा हमारे पास आ गया 0.0587. ये बेटा आप कैलकुलेटर पे देखेंगे एक लार्ज नंबर है. हम इसे ये बेटा पहला स्टेप है, आपको एग्जामिनर पहला स्कोर. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? हमारा ये गिवन डेटा है. व्हाट मीन बाय गिवन डेटा? गिवन डेटा मीन अ सब्सटेंस whose number of mole can be calculated by using information provided in question. सोडियम की अमाउंट गिवन है, हम सोडियम के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स AR. तो इजीली हमने किया, ये आपके पास. स्टेप 2 होता है मोलर रेशियो. मोलर रेशियो किस किस के दरमियान बेटा? गिवन डेटा सोडियम, रिक्वायर्ड डेटा क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस. हम इसी तरीके से यहां पे लिख देते हैं मोल ऑफ सोडियम, मोल ऑफ हाइड्रोजन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपने रिलेशनशिप लिखना है. 2 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन. एग्जामिनर हमें कह रहा है हमारे पास मोल ऑफ सोडियम है 0.0587. ये x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 0.0587 डिवाइड बाय 2 x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई. हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अभी तक ना हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली चीज नहीं की. हम फाइनल आंसर में लाजमी 2 सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे, वो कंपल्सरी है. ये जो बेटा भी मैंने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास आ गया 0.02935. अब बेटा ये हमारे पास आ गया दिस कंप्लीट वर्किंग, ये वाली बेटा सेकेंड. इसे हम कहते हैं मोलर रेशियो. ये वर्किंग किस क्या आ गई बेटा? सेकेंड. अब बेटा आप सबको आइडिया है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24 डेसीमीटर क्यूब. तो हमारे पास अगर 2 मोल होंगे मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मोल होंगे मल्टीप्लाई बाय 10, 0.5 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 0.5. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय मोल, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए 0.02935. ये वॉल्यूम आएगा डेसीमीटर क्यूब में. फिर बेटा हमने उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है. जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 0.7044 है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.7044. आप इसे राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 0.70 आ गया. 0.70. ये बेटा हमारे पास थर्ड स्कोर आ गया. आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा. स्टेप नंबर 1 फाइंडिंग मोल ऑफ गिवन डेटा. स्टेप 2 मोलर रेशियो. स्टेप 3 बेटा हमारे पास आ जाता है व्हाटएवर इज द रिक्वायर्ड डेटा, मोल के फार्मूले से हमने उसे कर. मैंने आपको क्या कहा है, आप जीसी के स्टूडेंट हैं या आईजीस के,
सेम कंसेप्ट है। द ओनली डिफरेंस इज कि आईजी के पेपर में एग्जामिनर ने स्टेप्स बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट, अच्छा ये भी बेटा 2025 के पेपर का है, ठीक है। एग्जामिनर हमें कह रहा है व्हेन अमोनियम आपके पास डाइक्रोमेट इज हीटेड, इसे अमोनियम क्रोमेट 6 भी कह सकते हैं। 6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है। आपके पास एग्जामिनर ने ये इक्वेशन दी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस एट आरटीपी। अब सीएम क्यूब में एग्जामिनर कह रहा है व्हेन 1.26 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज हीटेड, तो स्टेप 1 में वो हमसे पूछ रहा है मोल। ये बेटा आपके पास मैस है 1.26। एमआर बेटा एग्जामिनर आपको बता रहा है, आईजी में कितना अच्छा एग्जामिनर है, दोनों में अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आईजी से आईजीसी है, जो बेटा आपका इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है उसी के साथ जाइएगा बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों में इंशाल्लाह आपने इतना काम किया ग्रेड आएगा जी। तो ये बेटा 1.26 डिवाइडेड बाई 252 आपके पास 0.005 मोल आ गया। अब ये पहला सवाल, उसमें भी हमने ये किया था, इसमें क्या किया था, मोल सोडियम के। हाँ यहां पे हमने खुद से वर्किंग की, यहां पे वो हमें वर्किंग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बेटा, मोल ऑफ नाइट्रोजन। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, अमोनियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट बेसिकली होता है, आप इसे अमोनियम आपके पास क्रोमेट 6 भी कह सकते हो। इसका 1 मोल नाइट्रोजन का भी 1 मोल दे रहा है बेटा, नाइट्रोजन का भी 1 मोल दे रहा है नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब है मोलर रेशियो सेम है, तो ये बेटा आपके पास 0.005 आ गया। वॉल्यूम एट आरटीपी इन सीएमक्यू, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at RTP is 24 decimeter cube or 24,000 cm cube। अब चूंकि वो सीएम क्यूब की बात कर रहा है तो हम सीएम क्यूब के लिए 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम यूनिट इन सीएम क्यूब 0.005 मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये बेटा मल्टीप्लाई कीजिएगा, आई थिंक सो के आपके पास 120 आंसर आ रहा है, 120 आ गया। कैसे बेटा, ये 5 इंटू 10⁻³ था, तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 5 बाकी बच जाता, ये 120। अब देखें बेटा इसमें क्या हुआ, ये सेपरेट स्कोर, ये सेपरेट स्कोर एंड ये सेपरेट स्कोर, तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग हाउ द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज occurring regardless it is GCE or IGCSE। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे दोबारा से इन क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन, जीसीई के पेपर का क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चैंपियंस आप में से हर एक बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, इस सैंपल ऑफ क्लोरीन गैस कंटेन 1.2 into 10⁻20 molecule, 1 mole of chlorine contain this much molecule। याद है इसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। हमने जब फार्मूले पढ़े थे बेटा, फार्मूले में मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया था कि हमारे पास जो होता है मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 into 10⁻23 बेटा हम कहते हैं। तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव द, आपके पास मोल जो होते हैं गैस नहीं सॉरी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल। इसमें उसने आपके लिए सहूलत की, आपको बता दिया है कि ये मालिक्यूल है। आपसे पूछ क्या आ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सैंपल इन क्लोरीन गैस। याद रखिएगा क्लोरीन इज डाई एटॉमिक, दिस इज द ओनली ट्रिक जो बेटा एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में यूज किया है, क्लोरीन इज डाई एटॉमिक। दो स्कोर का स्टेप नंबर 1 हम मोल फाइंड करते हैं, हम फार्मूला यूज करते हैं बेटा, नंबर ऑफ particles divided by Avogadro's number, ये बेटा 1.204 into 10⁻20 divided by 6.02
इंटू 10 टू रेस पावर 23, तो बेटा कितने मोल आ जाते हैं बेटा? है कैलकुलेटर? क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल पे इस तरह की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा वो है। ये मेरा ख्याल है, इसे अगर मैं करूं 19 कर लें तो ये 2 इंटू 10 टू रेस पावर -4 आ जाएगा। बेटा काइंडली बताइएगा, शाबाश जी। है बेटा किसी के पास बेटा ये इसका वर्किंग बेटा? ठीक है ना बेटा, आपके पास कैलकुलेटर बेटा काइंडली यूज करें, शाबाश मुझे बता दे बेटा। 1.204 into 10 to raise power 20 divided by 6.02 into 10 to raise power 23 बेटा, इसको बेटा आप कैलकुलेट करें बेटा, तो ये मेरे ख्याल में 2 into 10 to raise power -4 आ जाएगा। ऐसे ही है बेटा। कैलकुलेटर बेटा मेरे पास नहीं है, काइंडली काउंटर चेक लाजमी कीजिएगा। ये एक स्कोर आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा है, द ओनली ट्रिक इज बच्चे क्लोरीन का एयर यूज करते हैं, व्हाइल ओवर हियर एग्जामिनर जो है क्लोरीन के मॉलिक्यूल बता रहा है, एंड क्लोरीन इज डाई एटॉमिक, 2 एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे mass is equal to मोल मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो हम mr कर देते हैं, 2 into 10 to raise power -4 मल्टीप्लाई बाय 71। तो 71 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 आ जाएगा। 142 पे आप 10 टू रेस पावर, 142 पे आप 10 टू रेस पावर 4 से मुराद है आपने 10,000 डिवाइड किया, तो ये बेटा आपके पास 0.0142 ग्राम आ गया। ये बेटा जीसी के पेपर का क्वेश्चन था, पेपर 1 का बहुत ही आसान सा था, कोई ऐसे मुश्किल। अब बेटा ये आई जी सर आपके पास जो वो लाइक ये 10⁻20 और 10⁻23 है, तो अगर आप इनको सर आपने इनको लाइक इनकी कोएफिशिएंट इनके सॉरी पावर्स आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं, राइट? जी जी बेटा बिल्कुल ऐसी है जी। तो सर असल में मैंने 23 ये किया कि ये 23 जब ऊपर गया तो -3 हो गया बेटा। जी ये सर 6.2 इसके पे डिवाइड होगा तो 0.2 आ जाएगा। हमने इसको 2 कर लिया तो वो -1 आ गया, टोटल -4। मेरे पास अभी राइट नो कैलकुलेटर नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं बेटा। सर क्या मतलब आपने उसको 2 कर दिया? बेटा ये देखें ना, 0.2 इंटू 10 टू रेस पावर -3, ये जो 0.2 है इसे हम यूपी लिख सकते हैं, जी 2 सर, अच्छा अच्छा, यस यस, ठीक है सर, समझ आ गई। इंटू 10, इन दोनों को फिर हमने कंबाइन करके -4 कर दिया। ठीक है, जी ठीक है सर, ये ठीक है बेटा आपके सर, पास कैलकुलेटर होगा तो आप डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं। ठीक है सर। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आईजीएस के पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन सेम कंसेप्ट है एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 gram of calcium carbonate added to this much hydrochloric acid, what volume of carbon dioxide? अब बेटा याद कीजिएगा, हमने कहा था कि गिवन डेटा क्या होता है, a substance whose number of mole can easily calculated by providing information in question। 1 gram of calcium carbonate, क्या आप इसके मोल फाइंड कर सकते हो? आंसर इज यस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज गिवन डेटा। अब बेटा आप यहां पे देखें, 50 cm³ ऑफ 0.05 मोल पर dm क्यूब HCl, वॉल्यूम भी गिवन है, कंसेंट्रेशन भी गिवन है, कैन यू फाइंड इट्स नंबर ऑफ मोल? आंसर इज यस। अब अगर आप इन दोनों के मोल फाइंड कर सकते हैं, मोर देन 1 मोल एज ए गिवन डेटा हो, तो स्टेप नंबर 1, ऑलवेज फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, and we always do the calculation with respect to limiting reactant। तो देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल हैं? 1। कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला यूनिट मास और mr 100 होता है, ये बेटा 0.01 मोल आ गया। HCl के बेटा हमारे पास कितने मोल हैं? हम मोल इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन है बेटा 0.05, वॉल्यूम 50 cm³ है, इसको बेटा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 डिवाइड कर दिया। तो आप 50 पे जब 1000 डिवाइड करते हो
तो वो 0.05 आ जाता है। बेशक आप करके देख लें बेटा, ये 0.05, इसको फिर आपने 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 0.0025 आ गया। अब बेटा आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वी ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, अब किसी को भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसकी डिटेल वर्किंग आपको बता देता हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये HCl है। एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। अब जब भी 2 से ज्यादा गिवन डाटा हो, वी कैन कंसीडर एनीवन एज ए गिवन डाटा। लेट से हम कैल्शियम कार्बोनेट के 0.01 को गिवन डाटा कंसीडर कर लेते हैं। HCl के मोल हमें x चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें चाहिए 0.02 मोल ऑफ HCl। लेकिन बेटा ये हमें रिक्वायर्ड है, हमारे पास अवेलेबल कितनी है 0.0025, ये अवेलेबल है, रिक्वायर्ड ये है। सो HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। याद है मैंने आपको 3 स्कोर के क्वेश्चन में प्रॉपरली स्टेटमेंट भी लिखना सिखाई थी। 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड requires 0.02 मोल ऑफ HCl। ये नेट की वजह से ना बेटा थोड़ा सा आज लैग कर रहा है, तो परेशान नहीं होना, बस को ये मिस कर देता है। ओनली 0.0025 मोल ऑफ HCl provided, so HCl is limiting reactant। अब बेटा अगर HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, we always do calculation with respect to limiting reactant 2 मोल HCl के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सर जितना लाइक रिक्वायर्ड है उससे हमें कम क्यों प्रोवाइडेड है? इस बेटा असल में होता यह है कि अगर दोनों हो हमारे पास तो हो सकता है वन ऑफ देम इज मोर देन द रिक्वायर्ड वन, दैट इज नोन एज इन एक्सेस, द अदर वन इज लिमिट रिएक्टेंट। जी सर बेटा एक्सेस एक्सेस जो लेफ्ट ओवर रिएक्शन के बाद भी वो जी होता है। बेटा बिल्कुल ऐसे है। द अदर वन विल बी आपके पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बेटा कंसेप्ट है, बिल्कुल सही बेटा, ये उस चीज ठीक है सर। अगर ये ज्यादा होता तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है बेटा। अब बेटा आप ठीक यहाँ है पे सर। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो आपके पास चूंकि HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 मोल के लिए 1 है तो 0.0025 के लिए x रिक्वायर्ड होगा, तो 2x इज इक्वल टू 0.0025 डिवाइड बाय 2 तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई। 1 मिनट यहाँ पे हम कैलकुलेट करते जाते हैं, डिवाइड बाय 2 तो ये बेटा 0.00125। लेकिन चूंकि हमसे एग्जामिनर वॉल्यूम इन CM क्यूब पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा वॉल्यूम इन CM क्यूब इज मोल multiplied by 24,000.00125 multiplied by 24,000, यानी जो आपका आंसर आया आप उसे मल्टीप्लाई कर लें 24,000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। ये बेटा अब बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें, हालांकि अक्सर एक नॉर्मल कंसेप्ट ये होता है कि जी GCE जो है वो मोल के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, बट यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। IG के पेपर का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि यू आर गिविंग GCR IGCSE। आपने सिर्फ ये देखना है जो भी आप कर रहे हो आपकी प्रैक्टिस इनफ होनी चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत मजे का क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गए हैं। खैर थकावट मुझे काफी हो रही है, लेकिन हम इन दोनों को खत्म करते हैं बेटा ताकि ये वर्कशीट खत्म हो जाए। दूसरी में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एएस की क्लास में वैसे ही पहले ले चुका हूँ आज इंशाल्लाह, तो आपके लिए आसान हो जाए। ये 2 की का लेवल से ये बेटा व्हेन 65 ग्राम ऑफ जिंक reacted with 32 gram of sulfur, 97 gram of zinc sulfide is produced।
अब वो कह रहा है when 65 ग्राम ऑफ जिंक reacted with 40 ग्राम ऑफ सल्फर amount of product is unchanged. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग ऑन जिंक। अदरवाइज तो हमने सल्फर की अमाउंट को इंक्रीज किया है, बट अमाउंट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेशन की थी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये उसी चीज को इनडायरेक्टली एग्जामिनर सर इस स्टेटमेंट को जरा रिपीट कर सकते हैं आप प्लीज? देखो बेटा, आपने सल्फर की अमाउंट को चेंज किया बेटा। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, हाउ Yes, मेनी sir. ग्राम ऑफ सल्फर? सर 32 in the first reaction और फिर 40 grams है. 14. But is amount of product is changing? No sir. So it means, can we say amount of product is not depending on amount of sulfur? Yes sir. In other words, amount of product is depending on amount of zinc, Yes sir. and amount of product always depend on number of mole or amount of limiting reactant. Amount So, of product always depends on limiting reactant. limiting reactant. ये बेटा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक था, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इसे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है जी, आई विल चेक इफ आई हैव द रिकॉर्डिंग, तो मैं आपके साथ शेयर। ये देखिए, ये हमने ये एक प्रॉपरली एग्जांपल दी थी कि 10 मोल हाइड्रोजन 10 मोल ऑक्सीजन के साथ कितना वाटर बन रहा है। ये बेटा हमने सारा के सारा, और यहाँ पे हमने लिखा है कि हमें कैसे पता चलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और हमने ये लिखा था अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग। फिर इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इवन आज भी हमने क्वेश्चन किए, और ये जो अभी आज हम क्वेश्चन कर रहे थे ये बेटा हमने किए थे। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग। तो अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं, इधर क्या ये क्वेश्चन। तो अब बेटा इसका मतलब है, पहले नंबर पे वो कह रहे हैं सम ऑफ जिंक सल्फाइड इज एवेपोरेट। नो, अगर एवेपोरेट होता तब इतना एक्यूरेटली 97 ना आता। रेट ऑफ रिएक्शन हैज नथिंग टू डू विद अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये बेटा हमने रेट ऑफ रिएक्शन में डिटेल में पढ़ा। रिएक्शन स्टॉप बिफोर कंप्लीट, क्यों बेटा स्टॉप हुआ, वी हैव नो आइडिया, इसलिए ये भी रॉन्ग है। जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, the concentration of aqueous sodium hydroxide is this। ये बेटा हमारे पास concentration है। What mass of sodium hydroxide is used to make this much solution? बहुत आसान है, वॉल्यूम गिवन है, concentration गिवन है, हम मोल फाइंड कर लेते हैं, CV। concentration बेटा आपके पास 0.5, बाय द वे वॉल्यूम है 500 cm3। इसके ऊपर बेटा हम 1000 डिवाइड करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, ये भी आपके पास 0.5 आ गया। ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आ गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बेटा आपके पास 0.25 आ गया। अब बेटा ये हमारे पास मोल आ गया। हमारे पास मैस क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय आयनिक कंपाउंड है। फार्मूला यूनिट मास, IMR से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहते फार्मूला यूनिट मास है, कोवलेंट है तो MR। तो N की वैल्यू बेटा आपके पास मोल 0.25, MR बेटा आपके पास है 40। इसको बेटा 40 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 10 ग्राम आ जाता है। E इज द आंसर। सर आपने MR कैसे फाइंड किया? जी बेटा बहुत आसान है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं NaOH। सोडियम इज 23, ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन इज 1, टोटल इज 14। अगर किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम डबल हो जाए, लाइक H2SO4, हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 16 into 4। ठीक हो गया बेटा।